जो रूह को महसूस कर ले वही ब्राह्मण, जो इस अस्तित्व की अंतरात्मा को पहचान ले वही ब्राह्मण, जो पदार्थ में परमात्मा को देख ले वही ब्राह्मण, जिसके लिए स्थूल और सूक्ष्म एक हो जाए वही ब्राह्मण, बाहर और भीतर जिसके भेद न रहे वही ब्राह्मण। बुद्ध ने बहुत बहुत सूत्रों में ब्राह्मण की परिभाषा की है। ब्राह्मण शब्द परम दशा का सूचक है। इसकी सूक्ष्म व्याख्या होनी जरूरी है। इसकी गलत व्याख्या होती रही। मनु की व्याख्या गलत है कि जन्म से कोई ब्राह्मण होता है। महावीर की व्याख्या थोड़ी ऊपर जाती है मनु से कि कर्म से कोई ब्राह्मण होता है। बुद्ध की व्याख्या और भी ऊपर जाती, आत्म अनुभव से, न जन्म से न ऊपर के आचरण से, बल्कि भीतर जो छिपा है उसके साक्षात्कार से कोई ब्राह्मण होता है। बुद्ध ही केवल ब्राह्मण होता है। जो जाग गया अपने में वही ब्राह्मण होता है। बुद्ध की भाषा में ब्राह्मण और बुद्ध पर्यायवाची है। इससे पहले कि हम सूत्रों में चलें, सूत्रों की परिस्थिति समझें। पहला दृश्य, श्रावस्ती नगरवासी बहुत से मनुष्य एकत्र होकर सारिपुत्र स्थिविर के अनेक गुणों की प्रशंसा कर रहे थे। एक बुद्ध विरोधी ब्राह्मण भी यह सुन रहा था और ईर्ष्या और क्रोध से जला जा रहा था। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, हमारे आर्य ऐसे सहनशील हैं कि आक्रोशन करने वालों या मारने वालों पर भी क्रोध नहीं करते। यह बात मिथ्या दृष्टि ब्राह्मण की आग में घी का काम कर गई। वह बोला, उन्हें कोई क्रोधित करना जानता ही न होगा। देखो मैं क्रोधित करता हूं। नगरवासी हंसे और उन्होंने कहा, यदि तुम उन्हें क्रोधित कर सकते हो तो करो। वह ब्राह्मण दोपहर में सारिपुत्र को भिक्षाटन करते देख पीछे से जाकर लात से पीठ पर मारा, लेकिन स्थिविर ने पीछे लौटकर देखा भी नहीं। वे ध्यान में जागे, ध्यान के दिए को संभाले चल रहे थे, सो वैसे ही चलते रहे। उनके मन ही मन वे प्रसन्न भी हुए, क्योंकि साधारणतः ऐसी स्थिति में मन डमाडोल हो उठे, यह स्वाभाविक ही है। लेकिन मन नहीं डोला था और ध्यान की ज्योति और भी स्थिर हो उठी थी। उनके भीतर इस भांति लात मारने वाले के प्रति आभार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। इस घटना ने अंधे ब्राह्मण को तो जैसे आंखें दे दी। वह सारिपुत्र के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें घर ले जाकर भोजन कराया। उसकी आंखें पश्चाताप के आंसुओं से भरी थी और वे आंसू उसके सारे कलमश को बहाकर उसकी आत्मा को निर्मल कर रहे थे। इस तरह सारिपुत्र के निमित्त उस पर पहली बार बुद्ध की किरण पड़ी थी। लेकिन भिक्षुओं को सारिपुत्र का व्यवहार नहीं जचा। उन्होंने भगवान से कहा, आयुष्मान सारिपुत्र ने अच्छा नहीं किया जो कि मारने वाले ब्राह्मण के घर जाकर भोजन भी किया। अब किसे वह बिना मारे छोड़ेगा? वह तो भिक्षुओं को मारने की आदत बना लेगा। अब तो वह भिक्षुओं को मारता हुआ ही विचरण करेगा। शास्त्रा ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, ब्राह्मण को मारने वाला ब्राह्मण नहीं, ग्रस्त ब्राह्मण द्वारा श्रमण ब्राह्मण मारा गया होगा। और सारिपुत्र ने वही किया है जो कि ब्राह्मण के योग्य है। फिर तुम्हें पता भी नहीं है कि सारिपुत्र के ध्यानपूर्ण व्यवहार ने एक अंधे आदमी को आंखें प्रदान कर दी और तभी उन्होंने ये गाथाएं कही। न ब्राह्मण सेद किंची सेयो यदा निषेधो मनसो पियेहि यतो यतो हिंस मनो निवतक्ति ततो ततो सम्मति एव दुखम। ब्राह्मण के लिए यह कम श्रेयस्कर नहीं है कि वह प्रिय पदार्थों से मन को हटा लेता है।
जहां जहां मन हिंसा से निवृत्त होता है वहां वहां दुख शांत हो जाता है। न जटाही न गोते ही न जंचा होती ब्राह्मणों यम्मी सचंच धम्मो चसो सुचि सो च ब्राह्मणों। न जटा से न गोत्र से न जन्म से ब्राह्मण होता है, जिसमें सत्य और धर्म है वही सुचि है और ब्राह्मण। किंते जटाही दुम्नेत किंते अर्जन साथिया अभ्यंतरम ते गहनम बाहरम परिभंजसी। हिद्र बुद्धि, जटाओं से तेरा क्या बनेगा, मृग चर्म पहनने से तेरा क्या होगा, तेरा अंतर तो विकारों से भरा है, बाहर क्या धोता है। सव्य संयोजनम छित्वा यो वेना परितस्सति संगा तिगम विसंजुक्तम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। जो सारे संयोजनों को काटकर बह रहित हो जाता है, उस संग और आसक्ति से विरक्त को मैं ब्राह्मण कहता हूं।